तो सीबीएसई की तरफ से बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सैंपल पेपर आ चुके हैं। मीन्स चाहे आप क्लास 10th में हो, क्लास 12th में हो और आप बोर्ड एग्जाम देंगे 2026 का, तो सैंपल पेपर आप सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, न्यू वाले। और ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया था कि सीबीएसई के जो सैंपल पेपर आए हैं वो कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने बोला था कि अगर आपके कमेंट्स आते हैं कि अच्छे से एनालाइज करो सर इस सैंपल पेपर को, तो भाई साहब आप लोगों के लिए वीडियो में लेके आया हूँ जिसमें हम चैप्टर वाइज एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं। मीन्स सीबीएसई ने किस तरीके से हर चैप्टर में से, मतलब कौन कौन से चैप्टर में से एक एक नंबर के, दो दो नंबर के, तीन तीन नंबर के, 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले क्वेश्चन दिए हैं। और सीबीएसई का ये जो दोगलापन है उसके ऊपर भी, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को हो सके तो अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। और चैनल के ऊपर फुल कंटेंट आ रहा है और ऑलरेडी 2026 के लिए हमने क्लास 12 के जो वन शॉट है वो स्टार्ट कर दिए। 3 चैप्टर आ चुके हैं, चैप्टर 4 भी बहुत ही जल्द आ जाएगा बेटा जी, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले बस मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि अगर आप फिजिक्स में फोड़ना चाहते हो तो भाई साहब एंड टाइम का वेट मत करना कि आप सोचो कि मैं लास्ट में जाके पढ़ूंगा, मैं लास्ट के 2-3 महीने में पढ़ूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप फिजिक्स में अच्छे ढंग से पास होना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और हर बच्चे को पता होता है अपनी कमी का, तो आप लोग भी अपनी जो कमी है भाई फिजिक्स के अंदर, उनके ऊपर स्टार्टिंग से ही काम करो और अपना तैयारी अच्छे से करते रहो, प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो। तो अभी बात कर लेते हैं सीबीएसई के द्वारा जो सैंपल पेपर आए यार क्लास 12th फिजिक्स का, उसके चैप्टर वाइज जो मतलब कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको एक बार से देख लेते हैं। और सीबीएसई ने क्या दोगलापन किया है या करता आया है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो देखो यार, मैं सीधा मुद्दे पे चलता हूँ, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखते हम, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 मार्क्स का कॉलम बनाया हुआ है, यहाँ पे 2 मार्क्स का कॉलम बनाया हुआ है, यहाँ पे 3 मार्क्स वालों का, ये 4 मार्क और ये 5 मार्क्स वालों का, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर्स आप लोगों को दिख रहे होंगे, ओके। यहाँ पे बेटा जी आप लोगों को चैप्टर्स दिख जाएंगे, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट से लेके 14 तक हैं हमारे पास चैप्टर, ठीक है। अगर आप देखो चैप्टर फर्स्ट से 1 नंबर का क्वेश्चन आया है, मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन आया, असर्शन रीजन आया, 2 नंबर का भी एक क्वेश्चन आया और 5 नंबर का कोई क्वेश्चन आया। तो आप देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट 3 नंबर का लगभग सैम्पल पेपर में आया। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जिस भी चैप्टर की वेटेज बनेगी तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो वैसे ही आने वाला आपके फाइनल एग्जाम के अंदर, नहीं। वो सीबीएसई की मर्जी है, वो कैसे भी अदल बदल कर सकता है, पहले 3 चैप्टर का जो भी कॉम्बिनेशन है उसमें से कम ज़्यादा कर सकता है, वो सीबीएसई की मर्जी है भाई सब, ठीक है। तो सैम्पल पेपर में क्या आया हुआ हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट से आपको दिख रहा है कि 3 नंबर है। चैप्टर सेकंड में 1 मार्क का क्वेश्चन भी आया, 2 नंबर का नहीं आया, 3 का नहीं आया, 4 का नहीं आया, सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आया, मतलब 6 नंबर का ये चैप्टर है। चैप्टर थर्ड आपका उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन भी आया। अब पहले 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं ना। 1-1 नंबर के जो क्वेश्चन है भाई उसमें सिर्फ आपका चैप्टर 5th रह गया है और 13 और 14, बाकी सब में आपको दिख रहा है 1-1 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। और जो असर्शन रीजन है वो चैप्टर 1 से आया है और चैप्टर 9th से आया एक असर्शन रीजन, चैप्टर 10 से एक असर्शन रीजन आया और चैप्टर 12th से जो है एक असर्शन रीजन आया। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो सॉरी चैप्टर नंबर 2 नहीं, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उनकी अगर हम बात करें तो चैप्टर फर्स्ट से आया है एक 2 नंबर का क्वेश्चन और चैप्टर थर्ड से भी आया, चैप्टर फोर्थ और फिफ्थ दोनों से आया, बट उसमें एक और है, मतलब चॉइस आप लोगों के पास, ठीक है। चैप्टर 8 में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया और चैप्टर 11 और 12 में भी 2 नंबर का क्वेश्चन आया, बट उसमें भी चॉइस आप लोगों के पास। चैप्टर 11-12 में चॉइस होगी। और 3 मार्क्स वाले अगर क्वेश्चन देखें तो चैप्टर नंबर 3 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, 4th और 5th में फिर से चॉइस आ गई है 3 नंबर वाले में ही, ठीक है। और 6th में आपको चैप्टर नंबर चैप्टर नहीं 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलने वाला है बेटा जी, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 और 10 से भी 3-3 मार्क के क्वेश्चन आए हैं और 13 एंड 14 से भी 3-3 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा जी। चैप्टर नंबर चैप्टर नहीं, फिर से मैं चैप्टर बोल रहा हूँ यार, इसको समझ आना, ये मार्क्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्क्स देखिए 4 वाले जो मतलब होते हैं वो केस स्टडी होते हैं और केस स्टडी 2 चैप्टर से आए हैं बेटा, कौन कौन से, 11 और आपका 14, मतलब 11वें और 14th जो चैप्टर है 14वां चैप्टर उससे आए हैं। और जो 11वां चैप्टर उसमें तो जो एनसीईआरटी के जो ब्लू बॉक्स में थ्योरी वगैरह दे रखी होते हैं ना भाई साहब, एग्जाम्पल दे रखे होते हैं, उसी से ही केस स्टडी दिखाया हुआ है और एनसीईआरटी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि पूरी एनसीईआरटी ना पढ़ना, बट 11 to 14 की एनसीईआरटी जरूर से पढ़ लेना, क्योंकि थ्योरी है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पॉइंट आ सकता है, ओके। 5 नंबर वाले क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बने हैं, चैप्टर नंबर 2 से बने बेटा, चैप्टर नंबर 4 से, चैप्टर नंबर 7 से, चैप्टर नंबर 9 से। आप बोलोगे सर 5-5 नंबर वाले तो 3 ही होते हैं, फिर ये 4 कैसे, भाई जो आपका चैप्टर 4th और 7th में उसमें चॉइस है, ठीक है, आपकी मर्जी है कैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ना जो वहाँ पे सैम्पल पेपर में चीज़ें दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग चैप्टर्स के मार्क्स बता दिए, जैसे कि 3 नंबर का पहला चैप्टर है, फिर से 6 नंबर का आया हुआ, फिर 6 का आया। अब आपको लगेगा यार पहले तो 16 नंबर के हैं 3 चैप्टर, तो वो सीबीएसई की मर्जी है यार, 15-16 वो कुछ भी हो सकता है, या हमारे से कोई ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन को हमने, मतलब क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर चैप्टर में आपको लगेगा कि यार ये इस चैप्टर से रिलेटेड है, इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन हमने इधर उधर लिख दिया हो, बट
मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 99% यही है अभी तक के लिए सैंपल पेपर से, ठीक है। तो चैप्टर नंबर मतलब मार्क्स 3 हो गए, 6 हो गए, 6 हो गए। अब देखो ये 12, 7 और 2 लिखा हो मैंने, ऐसे क्यों लिखा है? अगर देखो आप इसमें से पूरा चैप्टर 4th कवर करते हो जो सैंपल पेपर में, तो ये चैप्टर 12 नंबर का है। अगर आप यहाँ से अगर आप यहाँ से 5 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं करते हो, आप सीधा 7वें में से करते हो, तो फिर 5 नंबर वाला क्वेश्चन अगर नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये चैप्टर 7 नंबर का हो गया। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं यहाँ ना तो ये वाला क्वेश्चन कर रहा, ना ये वाला क्वेश्चन कर रहा और ना ये वाला क्वेश्चन कर रहा, मैं करूँगा सिर्फ ये वाला क्वेश्चन, बाकी चॉइस वाले कर लूँगा, तो ये 2 नंबर का है। इस तरीके से मैंने हर चैप्टर का जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बताया हुआ है। जब आप इनको टोटल करते हो तो आपको मिल जाएगा कि 70 मार्क्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, ठीक है। तो पता लग गया असर्शन रीजन कहाँ से आए हैं, चैप्टर नंबर 1 से आए हैं, 9th 10th और 12th से आए हैं। केस स्टडी आपके कहाँ से आए बेटा, केस स्टडी आपके 11वें से और 14वें से आए हैं। और 5 नंबर के क्वेश्चन आपका दूसरा और चौथा और 7वां और 9वें, ठीक है, इससे आए हैं बेटा जी, ठीक है। अब बात करेंगे डेरिवेशन कितनी आई है। डेरिवेशन आई है बेटा जी सिर्फ और सिर्फ 7 से 9 या 10 भी बोल सकते हैं, 10 नंबर की आई हुई है। और रे ऑप्टिक्स पे आई हैं छोटी मोटी, जैसे कि आपका प्रिज्म है उसके ऊपर आई हुई है, लेंस बेकर फॉर्मूला उस पर आई हुई है, और कैपेसिटेंस के ऊपर आई हुई है, मतलब जब स्लैब जो है भाई पार्शली फिल्ड है, मतलब जो प्लेट्स है अगर वो पार्शली फिल्ड है, उस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। और मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म में जो पैरेलल कंडक्टर्स होते हैं उनके बीच के जो फोर्स लिखते हैं, वो वाला जो है डेरिवेशन आया हुआ है। बट मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि जो डेरिवेशन आई हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उन्हीं चैप्टर से डेरिवेशन आएगी या डेरिवेशन आएंगी ही आएंगी। लास्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ था, 1-2 सेट में डेरिवेशन थी, बाकियों में नहीं थी, ठीक है। तो ये सीबीएसई है भाई। और दोगलेपन की बात हुई तो दोगलापन यही है सबसे बड़ा कि भाई मतलब जिस टॉपिक में से, जिस चैप्टर में से वो बता देते हैं कि यहाँ से केस स्टडी आएगा, वहाँ से केस स्टडी नहीं आता है, ठीक है। और जिसमें से बता देते हैं डेरिवेशन आएगी, वहाँ से डेरिवेशन नहीं आती है, ठीक है। और दूसरी बात, जो इसका लेवल है भाई साहब, वो आप बोल सकते हैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट ईजी वाला है बेटा जी। डिफिकल्ट कैसा है, ईजी वाला है, ठीक है, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो हम अपने नोट्स में, जो अपनी एनसीईआरटी में, जो प्रीवियस ईयर में पढ़ते हैं वही है। लेकिन सीबीएसई हर बार क्या करता है, सैम्पल पेपर ठीक ठाक सा देता है और पेपर मीडियम टू डिफिकल्ट का भी बाप बना देता है। तो ये जो दोगलापन चलता है यार सीबीएसई की तरफ से, इस पर थोड़ा सा उसको ध्यान देना चाहिए। जो चीज़ बोली जाए, जो चीज़ दी जाए, उसी के अकॉर्डिंग ही जो है मतलब मुझे लगता है कि भाई अगर आपने सैम्पल पेपर जिस लेवल का दिया है तो पेपर भी फाइनल उसी लेवल का आना चाहिए, ठीक है। तो ये थी भाई साहब वीडियो। और साथ में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम बुक्स कौन कौन सी लें, तो बुक्स भाई साहब मैं अटैच कर देता हूँ, ये ओसवाल गुरुकुल की तरफ से आती हैं बुक्स, ठीक है। और बहुत अच्छी बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहते हैं प्रीवियस ईयर की पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करना और चाहते हैं नए क्वेश्चन उसमें हो, तो ये बुक आप लोगों के लिए दी बेस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक से खरीदोगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, नहीं तो आप अपना अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या ऑफलाइन जाके कहीं से भी खरीद सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नई क्लास में। आपको और कोई हेल्प चाहिए मेरी तरफ से तो मैं हूँ यार आप लोगों के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बता के जाना। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।